हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए थर्ड सेमेस्टर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो ब्रांच है उसका जो सब्जेक्ट है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, उसकी फर्स्ट यूनिट का जो टॉपिक दिया हुआ है उसको आज हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइकिल ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की साइकिल कैसे होती है, कैसे ये वर्क करती है, स्टेप बाय स्टेप हम इसको यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर इसकी जो डेफिनेशन या जो मीनिंग दी हुई है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले हम इसकी जो मीनिंग है उसके बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। इसकी जो मीनिंग है वो है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं WCM। ठीक है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का साइकिल यानी जो चक्र है वह लगातार होने वाली प्रक्रिया, मतलब कंटिन्यू होने वाली एक प्रोसेस है जिसे एक फर्म अपने परिचालन के लिए नकद, कच्चा माल, तैयार माल और देनदारियां, मतलब जो क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स का प्रवाह नियंत्रित करती है। मतलब यहाँ जो नगद कब बाहर जाता है, कब इन्वेंट्री घूमती है, कब बिक्री होती है और कब पैसा वापस आता है, इसे अक्सर केस कन्वर्जन साइकिल CCC से समझाया जाता है, CCC से समझाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का जो साइकिल है, ये डायग्राम भी वर्किंग कैपिटल का जो साइकिल है उसी का बना हुआ है। अभी हम यहाँ पर ये जो डायग्राम है इसको भी अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे कि केस क्या होता है, क्रेडिटर्स क्या होते हैं, इन्वेंट्री क्या होती है और डेटर्स क्या होते हैं। ठीक, अभी यहाँ पर जो मीनिंग हमने पढ़े इसमें जो मीनिंग यही बताना चाह रही है कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो फर्म क्या होता है, फर्म हम यहाँ पर किसी शॉप को कह सकते हैं, कोई ऑफिस है, कोई फैक्ट्री या हम कंपनी को भी फर्म बोलते हैं, या फिर कोई स्टार्टअप है। ठीक, स्टार्टअप है तो ये क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है, फर्म है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मान लो कि कोई फैक्ट्री है, कोई कंपनी है, कोई ऑफिस है, यहाँ पर केस रहता हो, किसी फैक्ट्री में जो रॉ मटेरियल रहता है या जो इन्वेंट्री रहती है, तैयार माल रहता है, स्टॉक रहता है, जो क्रेडिटर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें मतलब प्रवाह नियंत्रित करती, मतलब एक साथ ऐसे मतलब स्टेप बाय स्टेप में ये प्रोसेस करती है। ठीक, मतलब यहाँ पर पैसा कब बाहर जाता है, यहाँ पर इन्वेंट्री कब घूमती है, बिक्री मतलब सेल कब होता है और फिर यहाँ पर सेल होने के बाद में पैसा कब आता है। मतलब ये जो पूरी प्रोसेस है ये यही बताना चाहती है कि पैसा कब बाहर जाता है और पैसा कब आता है। पैसा बाहर जाने से लेकर के पैसे के वापस रिटर्न आने तक की इसके बीच की जो भी प्रोसेस होती है उसे ही वर्किंग कैपिटल साइकिल कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल साइकिल क्वेश्चन ना आते हुए अगर आपको CCC में क्वेश्चन आ गया केस कन्वर्जन साइकिल, तो कन्फ्यूजन में नहीं आना है। केस कन्वर्जन साइकिल में भी आपको यहाँ पर वर्किंग कैपिटल साइकिल को ही डिस्क्राइब करना होगा। ठीक, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि केस क्या होता है। केस क्या होता है, किसी भी फैक्ट्री या कंपनी में जो नगद होता है, नगद या जो पैसा होता है। ठीक, जो पैसा होता है, इन्वेंट्री या क्रेडिटर्स क्या होता है, क्रेडिटर्स मतलब यहाँ पर देखो जो देनदारियां होती है, जो देनदारियां मतलब जो पैसे उधार देता है। मतलब यहाँ पर कि मान लो कि कोई एक होलसेल की शॉप है, ठीक, होलसेल की शॉप है, इसने एक छोटी दुकान वाले को सामान उधार पे दिया है। उधार दिया किसने है, उधार दिया है ये होलसेल की शॉप ने। तो ये होलसेल की शॉप क्या हो गई, यहाँ पर क्रेडिटर हो गई क्योंकि इसने उधार दिया है। और उधार लेने वाला क्या होता है, डेटर्स होता है। उधार लेने वाला मतलब यहाँ पर ये जो छोटी दुकान वाले ने उधार में सामान लिया है ये क्या है, डेटर्स है। और इन्वेंट्री क्या होती है, इन्वेंट्री हम इसको कहते हैं स्टॉक। मतलब अब यहाँ पर जैसे कोई शॉप है, इस शॉप में किराना शॉप है, मान लो किराना शॉप में यहाँ पर बहुत सारा सामान जो रखा हुआ रहता है, सामान रखा हुआ होता है, उसी को हम स्टॉक या इन्वेंट्री बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ से देखो, अब मैं इसकी एक अलग प्रोसेस बताती हूँ कि ये कैसे वर्क करता है, वर्किंग कैपिटल साइकिल कैसे वर्क करती है। अब मान लो कि ये केस है, मान लो कि ये केस है हमारे पास में 500 रुपये। ठीक, 500 रुपये केस है। हम गए एक शॉप के पास में, कोई होलसेल शॉप है,
ठीक। होलसेल शॉप के पास गए, उसको हमने बोले कि हमें कुछ सामान उधार में चाहिए, मतलब हमें बैग बनाना है, बैग बनाने के लिए हमें सामान में उधार में सामान चाहिए। मतलब हमने यहाँ पर बैग बनाने के लिए कपड़ा ले लिए, धागा ले लिए, चैन खरीद लिए, और भी जो एक्सेट्रा यहाँ पे सामान यूज़ होता है बैग बनाने में, ठीक। तो अब यहाँ पर फिर क्या होगा, हम यहाँ पर बैग बना के तैयार करेंगे, मतलब इन्वेंट्री या हम कह सकते हैं कि स्टॉक। अब हमारे पास में स्टॉक हो गया, हमने बैग बना लिए, रॉ मटेरियल ला लिए, रॉ मटेरियल लाने के बाद में हमने स्टॉक बना लिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेल करेंगे, उसको बेचेंगे। बेचने के बाद में हमारे पास क्या आएगा, पैसा आएगा। तो यहाँ पर देखो हमने स्टार्ट कहाँ से किए थे, ये पैसे से ही स्टार्ट किए थे, केस से ही स्टार्ट किए थे, और एंड भी कहाँ पर हो रहा है, साइकिल केस में ही एंड हो रहा है। मतलब हम पैसे लेकर के दुकान वाले के पास गए, तो ये क्या हुआ, क्रेडिटर, क्योंकि इसने हमें क्या दिया, उधार दिया। और हम क्या हुए, डेटर हुए, क्योंकि हमने क्या किया, हमने उधार में सामान लेकर के आए, उधार में सामान लाए, और जो हमने बैग बनाए या जो भी हमने जिस भी चीज़ का सामान खरीद के लाए, अगर हमने वो सामान को बना लिए, अब यहाँ पर क्या हो गया, वो स्टॉक हो गया। अब हम उसको अपने यहाँ दुकान में रखेंगे, जैसे बैग बनाए तो बैग को दुकान में रखेंगे, बैग को बेचने के लिए। अब यहाँ पर बेचने के बाद में क्या होगा, सेल कर दी, सेल करने के बाद में क्या होगा, पैसा आएगा। तो ये अब पैसा आया, पैसा आने के बाद में फिर से हम जाते हैं होलसेल की शॉप में, फिर से यहाँ पर सामान लाते हैं, फिर से बैग बनाते हैं, फिर से बेचते हैं, फिर से पैसा आता है, फिर जाते हैं। मतलब ये क्या है, सर्कल ऐसे चलते रहता है। इसी को कहते हैं वर्किंग कैपिटल साइकिल, ठीक। अब आगे हम यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं कि इन्वेंट्री क्या होती है, फर्म क्या होता है, CCC ये क्या है, सारी चीज़ों को यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे, ठीक। यहाँ पर देखो इन्वेंट्री क्या है, इन्वेंट्री हम यहाँ पर जो सामान होता है, सामान जो अभी कंपनी के पास में है लेकिन केस में बदला नहीं है, मतलब किसी भी दुकान में कोई अगर सामान रखा हुआ है तो हम इसको स्टॉक बोलेंगे, और जब वो बिक जाता है और उससे पैसा आ जाता है, मतलब वो क्या हुआ, केस में कन्वर्ट हो गया। तो जो सामान कंपनी में या कोई दुकान में रखा हुआ है, केस में अभी तक बदला नहीं है, उसको हम कहते हैं इन्वेंट्री। फर्म कैसी भी हो सकती है, फर्म मतलब कोई छोटी दुकान, बड़ा कारखाना, कंपनी, ऑफिस, स्टार्टअप, जब तक वो कमाई प्रॉफिट के लिए काम कर रही है उसे फर्म कहा जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो डायग्राम बना हुआ है, पहले हम यहाँ पर जो स्टेप लिखी उसको समझते हैं। सबसे पहले वही जो पैसा है, पैसा जाता है, मतलब यहाँ पर हमने रॉ मटेरियल खरीदे, कच्चा माल खरीदे, फिर यहाँ पर हमने मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन करे, फिर उसके बाद में हमने उसको अपनी शॉप में रखे, मतलब स्टॉक या इन्वेंट्री बनाए, फिर माल को बेचते हैं, मतलब जो सामान है उसको बेचते हैं, यहाँ पर हमने सेल कर दिया। अब पैसा वापस आता है, मतलब कलेक्शन हो गया, पैसे का कलेक्शन हो चुका है। हमने यहाँ पर देखो सबसे पहले रॉ मटेरियल खरीद के लाए, हमारे पास में पैसा था, तो रॉ मटेरियल को खरीद के लाने के बाद में हमने यहाँ पर बैग बना लिए, फिर उसको दुकान में रख दिए, फिर उसको बेच दिए, फिर पैसा आ गया, फिर ये पैसा लेकर के फिर से हम यहाँ पर रॉ मटेरियल खरीदने चले जाते हैं, फिर वही सारी प्रोसेस होती है, फिर पैसा आता है, फिर से हम यहाँ पर वही प्रोसेस। तो ये जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को वर्किंग कैपिटल साइकिल कहते हैं। जैसे यहाँ पर पैसा जाता है, मतलब पैसे को लेकर के जाते हैं, रॉ मटेरियल खरीदते हैं, सामान बनता है, फिर सामान को दुकान में रखते हैं, फिर सामान बिकता है और फिर पैसा वापस आ जाता है। तो ये जो साइकिल है ये क्या है, वर्किंग कैपिटल साइकिल है, ठीक है। जितना तेज ये चक्र घूमेगा उतना बिजनेस मजबूत रहेगा। अब यहाँ पर देखो, मान लो कि किसी की कपड़े की दुकान है, ठीक, कपड़े की दुकान है, अब उसने यहाँ पर दुकान में अपने कपड़े खरीद के ला लिया, जो शॉपकीपर है उसने कपड़े खरीद करके ला लिया होलसेल की दुकान से। अब उसके कपड़े ही नहीं बिकेंगे, स्टॉक भरा पड़ा ही रहेगा, तो क्या उसका जो बिजनेस है वो स्ट्रांग हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर वो जो शॉपकीपर है वो अगर होलसेल की शॉप से कपड़े लेकर के आता है, अपनी शॉप में कपड़े रखता है, जो स्टॉक है वो लेकर के आया है, अब वो जल्दी जल्दी यहाँ पर सेल होने लग जाए, कस्टमर से उसको जल्दी जल्दी पैसा मिलने लग जाए, तो वो यहाँ पर फिर से वहाँ होलसेल की शॉप में जाएगा, फिर से कपड़े लाएगा, फिर से कस्टमर को बेचेगा, फिर उसके पास पैसा आएगा। तो ये जो सर्कल है जितना तेज घूमेगा उतना स्ट्रांग यहाँ पर जो बिजनेस है वो होते जाता है, ठीक। आगे देखते हैं हम यहाँ पर कि केस कन्वर्सन साइकिल क्या होता है, ठीक। इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं CCC। CCC इज इक्वल टू इन्वेंट्री पीरियड। अब यहाँ पर जो इन्वेंट्री पीरियड है ये क्या है, इन्वेंट्री पीरियड मतलब सामान, मतलब जो सामान है सामान बनाने और स्टॉक में पड़े रहने, मतलब जब तक जो सामान हम बना रहे हैं और जब तक वो दुकान में रहता है उस टाइम, मतलब उसमें जितना टाइम लगता है उसे हम यहाँ पर इन्वेंट्री पीरियड कहते हैं, प्लस रिसीवेबल पीरियड। अब यहाँ पर देखो ग्राहक से पैसा मिलने में लगने वाला समय, सामान को
सामान को बेच दिए, अब कस्टमर से पैसा, कई लोग जो होता है उधार में सामान लेकर जाते हैं, अब कस्टमर से पैसा लेने में जो यहाँ पर समय लगता है उसे हम कहते हैं रिसाइवेबल पीरियड माइनस पेएबल पीरियड। अब यहाँ पर देखो जो सप्लायर को पेमेंट करने की मोहलत, अब यहाँ पर देखो उधार में कंपनी से उधार में सामान तो ला लिए थे, ठीक है, अब यहाँ पर उसको पैसा भी तो देना पड़ेगा, है ना। तो पैसा देने के लिए जो यहाँ पर सप्लायर ने पेमेंट करने की जो मोहलत दी है, 30 दिन की मोहलत दी है मान लो, ठीक। होलसेल की शॉप से जो हमने यहाँ पर बैग बनाने का सामान लाए, तो होलसेल की शॉप से हमने उधार में सामान लाए थे। अब वो होलसेल की शॉप हमें यहाँ पर टाइम देती है कि आपको 30 दिन में पेमेंट रिटर्न करना है, पेमेंट को पे करना है मतलब। तो यहाँ पर ये जो 30 दिन है इसको हम कहते हैं पेएबल पीरियड। अब मान लेते हैं हम कि अब यहाँ पर हमको CCC निकालना है, मतलब केन कन्वर्जन साइकिल कितने दिनों की है इसे निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है इसमें हम जितना भी हमने डाटा लिए थे इसको यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। तो 40 डेज, 25 डेज माइनस 30 डेज। अब यहाँ पर अगर इसका हमने कैलकुलेशन किए तो कितना आया 35। तो ये 35 डेज क्या है, केस कन्वर्जन साइकिल है, मतलब यहाँ पर 35 डेज में ही पैसा रिटर्न आ गया। यह बताता है कि किसी कंपनी को अपनी नकदी वापस पाने में कुल कितने दिन लगते हैं। CCC कम होना अच्छा है, मतलब पैसा जल्दी लौटता है। अगर ये मान लो 35 दिन में पैसा रिटर्न मिल जा रहा है कंपनी को या कोई शॉपकीपर को जो उसने कस्टमर को दिया था, अब यहाँ पर क्या होगा, जल्दी पैसे मिलेंगे तो वो फिर से रॉ मटेरियल खरीदेगा। और अगर मान लो यहाँ पर 35 दिन की जगह उसको 70 दिन लग जाते तो 70 दिन बाद उसका बिजनेस फिर से रिस्टार्ट होता। रिस्टार्ट होने का मतलब कि वो फिर से रॉ मटेरियल खरीद के लाता, फिर से यहाँ पर सामान बनाता, फिर से बेचता। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर उसका मतलब जो बिजनेस है वो अच्छा नहीं चल रहा है। अगर CCC यहाँ पर कम डेज होंगे, जितना कम होगा मतलब पैसा जल्दी लौटता है, पैसा जल्दी लौट रहा है मतलब यहाँ पर उसका बिजनेस अच्छा है, ठीक। आगे अब हम यहाँ पर देखेंगे साइकिल ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। यहाँ पर अब कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, इस पॉइंट के थ्रू हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि ये कैसे वर्क करता है। फर्स्ट स्टेप हमारी लिखी हुई है परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। सबसे पहले यहाँ पर रॉ मटेरियल खरीद ले, प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। सेकंड स्टेप में हमने यहाँ पर रॉ मटेरियल से प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग कर लिए। होल्डिंग इन्वेंट्री। अब थर्ड स्टेप में हमने यहाँ पर क्या किया, थर्ड स्टेप में हमने यहाँ पर जो इन्वेंट्री है या स्टॉक है उसको होल्ड करके रखा है, मतलब दुकान में रखा है बेचने के लिए। सेल करना है, अब यहाँ पर देखो फोर्थ स्टेप में क्या है, सेल करना है। सेल हो गया सामान, सेल होने के बाद में अब फिफ्थ स्टेप में है कलेक्शन ऑफ रिसाइवेबल। अब कुछ कस्टमर ने उधारी पर सामान ले जा ली तो उनसे अब कस्टमर से यहाँ पर उधारी पैसा वसूल करना है। फिर है पेमेंट टू सप्लायर। अब यहाँ पर पैसा जब कस्टमर ने दे दिया है तो उस पैसे को हम यहाँ पर सप्लायर का भी जो पेमेंट बाकी है वो भी कर देंगे। फिर क्या होगा, फिर यहाँ पर केस रिटर्न हो गया और रिसाइकल्ड हो गई, मतलब अब यहाँ पर क्या हुआ, पैसा आ गया, पैसा आया, कस्टमर ने पैसा दिया मतलब पैसा आ गया, पैसा आया तो सप्लायर को पेमेंट किया और बाकी पैसे से क्या हुआ, उसने फिर से रिसाइकल मतलब फिर से उसने यहाँ पर रॉ मटेरियल खरीदा, फिर से यहाँ पर प्रोडक्शन करेगा, फिर से यहाँ पर इन्वेंट्री करेगा, फिर से सेल करेगा। सेल करने के बाद में फिर से यहाँ पर कस्टमर से पैसा लेगा, पैसा आएगा, सप्लायर को पैसे देगा, फिर यहाँ पर फिर से उसके पास में क्या होगा कि फिर से वो जाकर के फिर रॉ मटेरियल खरीदता है। मतलब ये जो प्रोसेस है वो चलते रहती है, इसी को कहते हैं वर्किंग कैपिटल साइकिल। ठीक है, वन बाय वन करके हम सारे जो पॉइंट लिखे हुए हैं उनको डिस्क्राइब कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो है परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब रॉ मटेरियल को खरीदना। ठीक है, क्या होता है ये, मान लो कि कोई कंपनी है, उसने कपड़ा, चैन, धागा, फोम या जो भी उसे बेल्ट, बटन एटसेट्रा जो भी सामान लगता होगा ये सप्लायर से खरीद लिया। ठीक, मान लो कि कोई ABC बैग बनाने की कंपनी ने 1 लाख रुपए का कपड़ा खरीदा और सप्लायर ने कहा कि 30 दिन में, ठीक है, कितने दिन का टाइम दे रहा है सप्लायर ABC कंपनी को पैसे रिटर्न करने का। 1 लाख रुपए का सामान ली है, इस 1 लाख रुपए को रिटर्न करने का कितना टाइम दे रहा है, 30 दिन में पेमेंट कर देना। मतलब अब यहाँ पर अभी माल मिल गया, कंपनी को माल तो मिल गया, कंपनी जो थी कंपनी को सामान तो मिल गया है ना, लेकिन पैसा बाद में देना है। मतलब अब यहाँ पर इससे कंपनी का कैश बचा रहा, मतलब कंपनी को अपने जेब से कोई भी पैसा अभी नहीं लगाना रहा। जैसे देखो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, बैग बना रहा है, बैग सिल रहा है ना, जिसकी मशीनें बैग यहाँ पर लगे हुए हैं। तो ये मान लो कि कोई ABC बैग बनाने की कंपनी है ना। इसने क्या काम करी, इसने यहाँ पर 1 लाख रुपए का
1 लाख रुपए का यहाँ पर इसने क्या काम करी, सामान खरीद करके ला ली। ठीक है, सामान खरीद करके ला ली। अब वो बैग बना रहे हैं, बैग बना रहे हैं और यहाँ पर जो भी मतलब यहाँ पर सप्लायर ने सामान दिया है 1 लाख रुपए का, उसने कितने दिन का टाइम दिया, 30 दिन का टाइम दिया। अब हम देखते हैं सेकंड स्टेप। रॉ मटेरियल तो खरीद के हो गया, अब आगे यहाँ पर क्या होगा वो देखते हैं। आगे अब यहाँ पर है प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। अब सामान खरीद के हो गया, अब यहाँ पर कच्चे माल को बैग बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे देखो ये आंटियाँ बैठी हुई है बढ़िया आराम से और अपना बैग बना रही है ना। तो यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर अब जो सामान लेकर के आए थे वो यहाँ पर बैग बनाने में यूज़ हो रहा है। जैसे देखो इतने बहुत सारे यहाँ पर स्टॉक रखा हुआ है। कपड़ा फैक्ट्री में भेजा गया, कटिंग सिलाई फिनिशिंग होती है। यह प्रक्रिया 10 दिन चलती है। मान लो कि आंटियों को यहाँ पर बैग बनाने की जो प्रोसेस है ये 10 दिन लग रहे हैं बैग बनाने में। ठीक, 10 दिन लग गए। इन 10 दिनों में पैसा इन्वेंट्री में फंसा हुआ है, केस वापस नहीं आया। अब यहाँ पर इन्वेंट्री बोलने से जो स्टॉक है या इन्वेंट्री मतलब ये जो बैग रखे हुए हैं यहाँ पर ये बहुत सारे, इसी को हम स्टॉक बोलेंगे, इन्वेंट्री बोलेंगे। तो अभी ये जो बैग है वो तो बिके नहीं है, बिके नहीं है मतलब पैसा यहाँ पर फंसा हुआ है, अभी पैसा कंपनी को वापस नहीं मिला है। ठीक, आगे थर्ड स्टेप में है यहाँ पर होल्डिंग इन्वेंट्री। अब यहाँ पर जो स्टॉक है, स्टॉक को होल्ड करके रखा जाता है। मतलब यहाँ पर जो तैयार बैग है गोडाउन में तब तक रखे रहते हैं जब तक कोई खरीदार नहीं मिलता। जैसे देखो बढ़िया ये आराम से यहाँ पर बैग लगे हुए हैं और जब तक ये लगे रहेंगे जब तक इसको कोई कस्टमर आकर के ले नहीं लेता। ठीक, एग्जाम्पल प्रोडक्शन पूरा होने के बाद बैग स्टोर में 15 दिन तक रहते हैं। मान लो कि ये 15 दिन तक बैग ऐसे ही रखे रहते हैं जब तक कस्टमर नहीं आते हैं, क्योंकि तुरंत कोई बड़ा ऑर्डर नहीं मिला। जितना ज़्यादा समय स्टॉक रुकेगा उतना केस फंसेगा, है ना। अब मान लो कि ये जो बैग रखे हुए हैं, ये जो बैग रखे हुए हैं ये अगर जल्दी जल्दी बिक जाए तो यहाँ पर क्या होगा, शॉपकीपर के पास में पैसा जल्दी जल्दी आ जाएगा। लेकिन अगर ये बैग यहाँ पर बिके ही नहीं, 15 दिन का टाइम दिया हुआ लेकिन 15 दिन में भी नहीं बिके, तो यहाँ पर क्या होगा, जो कंपनी है या जो शॉपकीपर है उसके पास में पैसा नहीं आएगा, पैसा फंसा हुआ है। ठीक है, मतलब जो इन्वेंट्री है वो होल्ड में है, अभी अभी बिकी नहीं है, यहाँ पर कस्टमर नहीं आया है लेने। अगली स्टेप में अब यहाँ पर कस्टमर आ जाता है बैग लेने के लिए। ठीक, मतलब यहाँ पर सेल हो जा रही है। कंपनी बैग को बेचती है कैश में या क्रेडिट पर। ठीक है, अब कंपनी यहाँ पर कैश में या क्रेडिट में बैग को बेच रही है। तो एक डीलर ने यहाँ पर 5 लाख रुपए के बैग खरीदे। ठीक है, मैं 20 दिन बाद भुगतान करूंगा, ऐसा उसने जो डीलर है, डीलर ने यहाँ पर कंपनी को बोल भी दिया। कितने दिन का टाइम दिया, 20 दिन का टाइम दिया। अब यहाँ पर उधार किसने दिया है, कंपनी ने दी है। तो ये कंपनी क्या हो गई, क्रेडिटर हो गई, और डीलर क्या हो गया, डेटर्स हो गया, है ना। तो यहाँ पर देखो, ये मान लो कि कोई डीलर है, इसने बढ़िया यहाँ पर उधार में बैग खरीद लिए 5 लाख रुपए के, अब ये बन गया डेटर्स। ठीक है, यानी सेल तो हो गई लेकिन अभी भी केस नहीं आया है, और ये जो मतलब यहाँ पर डीलर है ये डेटर बन गया है। ठीक है, यहाँ पर 5 लाख रुपए के बैग तो बिक गए लेकिन उसने भी उधार में ले जा लिया, उसने भी पैसे नहीं दिया, मतलब जो डीलर है उसने भी पैसे नहीं दिया है। अब देखते हैं कि केस कब वापस आता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो डीलर था या जो कस्टमर है उससे हम यहाँ पर पैसे रिसीव करेंगे। तो क्या होता है, यहाँ पर कस्टमर कंपनी को पैसे वापस देता है। 20 दिन बाद डीलर ने, 20 दिन का जो टाइम दिया था ना डीलर ने, तो 20 दिन बाद डीलर ने पूरी रकम 5 लाख रुपए बैंक में जमा कर दिए। ठीक है, अब कंपनी का केस वापस आ गया, साइकिल आगे बढ़ने के लिए अब जो तैयार है। जैसे ये क्या है, ये था डीलर, मान लो जिसने क्या काम किया था, 5 लाख के बैग खरीद लिया था। ये क्या था, क्या हुआ, ये क्या हुआ, डेटर्स हुआ, है ना, डेटर्स हुआ। और ये क्या है, यहाँ पर क्रेडिटर है, क्योंकि इसने ये कंपनी है बैग जिसने बनाई थी 1 लाख रुपए का सामान उधार ला करके, है ना। इसने 1 लाख रुपए का उधार में सामान लाई, बढ़िया 5 लाख के बैग भी बेच दी उधार में, अपनी जेब का इसको अभी तक कोई पैसा नहीं लगा है। आगे क्या होता है, अब आगे अगली प्रोसेस में है पेमेंट ऑफ सप्लायर। अब देखो, अब यहाँ पर कंपनी का कोई पैसा नहीं फंसा, जब तक कस्टमर ने पैसे नहीं दिया तब तक यहाँ पर उसने सप्लायर को भी पैसे नहीं दिया। अब यहाँ पर जो कंपनी है जिसने 1 लाख रुपए का उधारी सामान लाई थी, अब वो क्या करेगी, कंपनी अपने बिलों का भुगतान करती है। अब जा करके वो जो 1 लाख रुपए की उधारी लाई थी उसका पेमेंट करती है। तो कच्चा माल खरीदने के लिए 30 दिन पूरे होने पर कंपनी ने सप्लायर को 1 लाख रुपए खरीदा। 1 लाख रुपए क्यों दिया, क्योंकि उसने 1 लाख रुपए का ही सामान खरीदा था। स्टार्टिंग फर्स्ट पॉइंट में मैंने बताई थी। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हमने देखे थे कि जो कंपनी थी, कंपनी ने यहाँ पर क्या काम करी थी, 1 लाख रुपए का
उधारी सामान ला ली थी और प्रॉफिट कितना अर्न करी उसने, 5 लाख रुपए अर्न करी। अब क्या होगा, कंपनी ने पेमेंट तब किया जब उसके पास खुद ग्राहक से पैसा आ चुका था, इससे कैश क्रंच नहीं हुआ। मतलब यहाँ पर जो कंपनी थी, कंपनी ने अपने जेब का कोई भी पैसा नहीं लगाया, उसने यहाँ पर कस्टमर सामान बनाया, उसको बेचा, उसके कस्टमर ने पैसे दिया, तब जाकर के उसने यहाँ पर जो खुद ने उधारी किया था उसका पैसा चुकाया। तो 1 लाख रुपए इसने अपनी उधारी दे दिया, कितना बचा, 4 लाख रुपए इसके पास में फिर भी बच गया। ठीक, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं अब हम इसकी। देखो अब यहाँ पर क्या होगा, केस रिसाइकल एंड रिस्टार्ट साइकिल। अब यहाँ पर देखो जो केस है वो रिसाइकल भी हो गया और स्टार्ट साइकिल भी हो गया। कैसे हुआ, अब कंपनी इस केस से दोबारा कच्चा माल खरीदेगी, चक्र फिर से चलने लगेगा। जैसे अभी मैंने बताई कि 1 लाख रुपए उसने क्या काम करा, जो उसने उधारी लिया था कंपनी से, वो सप्लायर से, सप्लायर को दे दिया। 4 लाख रुपए उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। अब ये 4 लाख रुपए में से वो क्या करेगा, 4 लाख में से फिर से जाता है वो सप्लायर के पास में और फिर से यहाँ पर कच्चा माल खरीदता है। एग्जाम्पल, मिली हुई रकम से कंपनी ने फिर नया कपड़ा खरीदा, मतलब जो रॉ मटेरियल खरीदा और अगला प्रोडक्शन शुरू हो गया। तो यही क्या है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का साइकिल है। केस आता है, इन्वेंट्री होती है, मतलब स्टॉक बनता है, उसको बेचता है, फिर से पैसा आता है, फिर से वो जाकर के यहाँ पर सामान लेता है, सामान लेने के बाद फिर से इन्वेंट्री बनाता है, फिर सेल करता है। तो ये प्रोसेस यहाँ पर चलते रहती है। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो क्या था, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट साइकिल, है ना, जिसमें हमने ये सारे पॉइंट यहाँ पर डिस्क्राइब किए 1 बाय 1 करके। फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या देखा, रॉ मटेरियल को खरीद लिए, फिर यहाँ पर सामान बना लिए, बढ़िया बैग बना लिए, मैन्युफैक्चरिंग कर लिए, फिर उसको दुकान में ले जाके रख दिए, वो बिक गया, उससे फिर क्या आया, कस्टमर ने बैग ले जा लिया उधारी पर, अब उधारी का पैसा वसूल कर लिए, फिर पैसा जब आया तो सप्लायर को पैसे दे दिए और बाकी पैसों से फिर से यहाँ पर क्या करें, हमने रॉ मटेरियल खरीद लिए, रॉ मटेरियल खरीदे, फिर से यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, फिर से यहाँ पर स्टॉक को बढ़िया दुकान में ले जाके रखेंगे, बेचेंगे, फिर यहाँ पर वो कस्टमर से पैसे लेगा, फिर पैसे आएंगे, सप्लायर को देगा, फिर पैसे बचता है, फिर उससे। तो ये क्या है, ये प्रोसेस यहाँ पर कंटिन्यू चलते रहती है। इसीलिए यहाँ पर उसकी जो मीनिंग हमने अभी पढ़े थे उसमें यही बोला गया था कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो साइकिल है वो कंटिन्यू चलने वाली प्रोसेस है। इसमें यहाँ पर केस जब तक, मतलब बाहर जाने से लेकर के केस के रिटर्न आने तक के का जो टाइम रहता है, यहाँ पर उसी को कहते हैं वर्किंग कैपिटल साइकिल। ठीक है, ठीक, तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो था वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की साइकिल। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।